हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जाएंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड हैं, तो अनबैलेंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो सबसे पहले बात आती है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन ऐसी भी कोई रिएक्शन होती है जो केमिकल चेंज के साथ होती है। ठीक है, जब भी किसी रिएक्शन में केमिकल चेंज आता है तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद द केमिकल चेंज। तो chemical reactions are associated with chemical change. Whenever a chemical change occurs, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शंस होती कैसे है। जो आपके रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, जो सब्सटेंस आपका रिएक्ट करता है उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो वो नया सब्सटेंस बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो जो हमारा नया प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। तो यही इसमें लिखा है कि इन केमिकल रिएक्शंस a new product is formed with different properties from the reacting substances. Now, during a chemical reaction all chemical bonds are broken. जो reactants के पुराने chemical bonds होते हैं वो क्या होंगे, chemical reaction में ब्रेक हो जाएंगे और reactants के बीच क्या बनेंगे, नए chemical bonds। और जो नए chemical bonds बनने के बाद जो substance बनेगा उसको बोलते हैं हम product। Okay, so new chemical bonds are formed which lead to the formation of new products। ठीक है, तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। सो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, उनको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कैसे सेपरेट करते हैं, विद द यूज ऑफ एन एरो। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि ए और बी हमारे क्या है, ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, इनसे क्या प्रोडक्ट मिला हमें, हमें इनसे प्रोडक्ट मिला मान लो फॉर एग्जांपल सी प्लस डी। तो रिएक्टेंट्स जो इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो इस एरो के राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और ये एरो क्या डिनोट करता है, ये एरो ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट से क्या बना हमारे पास, ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को लिखेंगे एरो के लेफ्ट हैंड साइड में विद प्लस साइन बिटवीन देम। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उसको प्लस साइन उनके बीच में डालेंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट को लिखेंगे एरो के राइट हैंड साइड में विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। ये थे हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं डेली लाइफ से, हम कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है हमारे, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो दूध से दही बनती है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, वो भी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, वो भी केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे को जंग लगता है उसको भी क्या बोलते हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स जैसे आपके पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सभी क्या है, फ्यूल्स, और इनका जो कंबशन होता है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। नाउ अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल, जिसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आता है, इजी सा एग्जाम्पल है कि जब मैग्नीशियम मेटल को
बर्न करेंगे हम किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल को जब बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो वो क्या बनाएगा, बर्न होने के बाद उसमें से निकलेंगे व्हाइट फ्यूम्स और एक व्हाइट कलर का पाउडर हमारे पास बच जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये रिएक्शन है द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। अब एयर में हमारे पास क्या होती है, एयर में हमारे पास होती है गैसेस, तो ये मैग्नीशियम किसके साथ करेगा, ये जो एयर में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ हमने किस फॉर्म में लिया है, रिबन की फॉर्म में। मैग्नीशियम किसकी फॉर्म में लिया है, रिबन की फॉर्म में। तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। कैसे होता है इसमें देखिए, ये बर्नर है, यहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है, इसको जब बर्न किया जाता है तो यहाँ वॉच ग्लास में हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या है एक व्हाइट कलर का पाउडर है, ठीक है। वो ये इसका एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगर अब हमें इस रिएक्शन में ये देखना हो कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, तो जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए हैं वो क्या आपके रिएक्टेंट, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपके क्या है रिएक्टेंट्स, और जो एरो के राइट हैंड साइड में लिखे गए हैं यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड वो क्या आपके, वो आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस का क्या मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान गैस निकल रही है, गैस रिलीज हो रही है, तो वो वहां पे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अगर किसी रिएक्शन में हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बना है उसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है आपका, इनसोल्यूबल सॉलिड, ठीक है। जो रिएक्शन मिक्सचर में मान लो आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स कराया और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि एक सॉल्यूशन जो हमें मिला है प्रोडक्ट, उसमें नीचे क्या है, एक सॉलिड बन गया है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जो कि इनसोल्यूबल होता है उस सॉल्यूशन में। तो अगर कहीं प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो भी क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर, कि अगर किसी रिएक्शन में जो स्टार्टिंग का कलर था और प्रोडक्ट बनने के बाद जो कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वहां भी क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन। नाउ फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर, कि जैसे हमने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया तो जो प्रोडक्ट बना उसके टेम्परेचर में क्या आ गया, चेंज। अब टेम्परेचर में चेंज दो तरीके से आ सकता है, कैसे, कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है, या बोल दीजिए कि आप जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर बना है, या तो वो क्या हो सकता है, हॉट हो सकता है या फिर कूल हो सकता है रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज कैसे आएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो रिएक्शन मिक्सचर विल बी हॉट, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो रिएक्शन मिक्सचर विल बी कूल। नाउ चेंज इन स्टेट, ये हमारी लास्ट टेक्निक क्या है, कि अगर आपकी स्टेट में चेंज आ रहा है तो वहां भी क्या होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। नाउ वन बाय वन इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। इसमें एग्जांपल किसका देखते हैं हम, कि जब हमने क्या किया, जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स लिए, जिंक क्या होती है, मेटल, जिंक के कुछ पीसीज लिए, ग्रैन्यूल्स बोलते हैं जिनको, जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स लिए, वो किस में डाले हमने, सल्फ्यूरिक एसिड में। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब उनको डाला गया तो क्या हुआ, तो उसमें से क्या हुआ, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, किसके, हाइड्रोजन गैस के। तो वो हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो रही है ना, और अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो वो क्या होती है, हमारी केमिकल रिएक्शन।
तो इसमें क्या, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें बन रही है। हम देख सकते हैं जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स को जब डाला जाता है और किसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है हमारे यहाँ। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम कार्बोनेट के बीच में और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी तो वहां कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर गैस रिलीज हो रही है मतलब ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो मतलब ये भी अपना किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, जैसे ये अपना क्या था, डाइल्यूट HCl, इसमें क्या डाला गया जब, सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें जो एफरवेसेंस, जो इसमें क्या रही है एफरवेसेंस, ये किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, यानी वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसमें किसका एग्जांपल आता है कि जब पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, हमने क्या लिया, पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है, जब क्या किया हमने, पोटाशियम आयोडाइड लिया और उसमें लेड नाइट्राइट के सॉल्यूशन में जब उसको डाला जाता है तो हमारे पास कैसे प्रेसिपिटेट मिलेंगे, येलो कलर के। हमारे पास कैसे प्रेसिपिटेट मिलते हैं, येलो कलर के। और वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके हैं, लेड आयोडाइड के। पोटाशियम आयोडाइड का आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का लेड, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट, और क्या बना देते हैं, लेड आयोडाइड, जो किस कलर का होता है, येलो कलर का, और वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हुए तो ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन। देख सकते हैं ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमारा, और ये है लेड सॉरी, ये लेड नाइट्रेट और ये है पोटाशियम आयोडाइड। जब दोनों को मिक्स किया गया तो येलो कलर के पीपीटी मिले, किसके, लेड आयोडाइड के। प्रेसिपिटेट को हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीपीटीज। ठीक है, पीपीटी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और बेरियम क्लोराइड के बीच में यानी कि BaCl2 के बीच में जब रिएक्शन होगी तो वहां पे किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, बेरियम सल्फेट के। और कैसे कलर के प्रेसिपिटेट होंगे वो, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो मतलब ये भी क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है। ये देखिए इसमें हमने क्या लिया, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर से किसका सॉल्यूशन डाला हमने, बेरियम क्लोराइड का। तो हमें क्या मिला, HCl और बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, चेंज इन कलर। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं जो चेंज इन कलर के साथ कैरेक्टराइज होती है, यानी कि जो कलर रिएक्टेंट्स का था, रिएक्शन होने के बाद वो जो प्रोडक्ट का कलर आया वो कैसा आया, और दूसरा टाइप का कलर आया। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, जो हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट का कलर होता है हमारे पास पर्पल। ठीक है, जब पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में सिट्रिक एसिड को डाला जाता है, अब सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलेगा, जैसे आपका नींबू होता है, यानी कि लेमन और ऑरेंजेस जो होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। तो जब सिट्रिक एसिड को डाला जाता है किसमें, पोटाशियम परमैंगनेट के पर्पल कलर के सॉल्यूशन में, तो जो पर्पल कलर था वो चेंज किसमें हो गया, कलरलेस में। तो पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन पर्पल से कैसा बन गया, कलरलेस, यानी कि वो वहां पे क्या हुआ है, चेंज इन कलर। ठीक है, ये देखिए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटाशियम परमैंगनेट के बीच में जब रिएक्शन हुई तो कलर कैसे हो गया, पर्पल से कलरलेस। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल की बात करें कि जिसमें हम चेंज इन कलर देखेंगे, वो क्या है कि जो हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, उसका कलर होता है ऑरेंज। तो जब उसके सॉल्यूशन में हम SO2 गैस को पास करवाते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, तो उसका जो ऑरेंज कलर है वो चेंज हो जाता है किसमें, ग्रीन कलर में, यानी कि चेंज इन कलर आया है कहाँ से, ऑरेंज से
ग्रीन में, तो वो भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये था कि कुछ केमिकल रिएक्शंस को चेंज इन कलर के द्वारा देखा जाता है। तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो कलर कैसा हुआ इसका, ऑरेंज से ग्रीन, यानी कि कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। ये देखिए ये पोटासियम डाइक्रोमेट होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इसका कलर था ऑरेंज, SO2 गैस पास करवाई तो कलर कैसे हो गया इसका, ग्रीन। तो ये भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखें वो हमारी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब चेंज इन टेम्परेचर कैसे, अब टेम्परेचर में चेंज हमारा दो तरीके से हो सकता है। कैसे कि या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, यानी कि रिएक्शन होने के बाद आपका जो रिएक्शन मिक्सचर बचा, यानी कि जो प्रोडक्ट बचा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज, या फिर उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज। दो ही ऑप्शन है ना कि इंक्रीज हो जाए या हो जाए डिक्रीज। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन मिक्सचर कैसे हो जाएगा, हॉट, और जब टेम्परेचर होगा डिक्रीज तो रिएक्शन मिक्सचर आपका कैसे हो जाएगा, कोल्ड। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर होगा इंक्रीज, यानी कि रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर हुआ इंक्रीज, तो उन रिएक्शंस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि उनमें हीट क्या हुई है, रिलीज हो रही है। और ऐसे ही जिन रिएक्शंस में क्या होगा, आपका रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर होगा डिक्रीज, यानी कि आपका रिएक्शन मिक्सर हो जाएगा कूल, उन रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल क्या है, जो हम पहले घरों की दीवारों पर हम व्हाइट वॉश करते थे। ठीक है, उसमें क्या करते थे कि कैल्शियम ऑक्साइड, हमारे पास क्या होता था, हमारे पास होता था कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोल देते हैं, हम लाइम या क्विक लाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइम। जैसे ही इसको किस में डाला जाता है, वाटर में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब डाला जाता है किसमें, वाटर में, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका बनाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो जैसे ही पानी में डाला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो वो डालने के बाद जो हमारा सोल्यूशन बनेगा, जो रिएक्शन मिक्सचर बनेगा, वो कैसे हो जाएगा, हॉट, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब गर्म होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, तो हीट यहाँ से क्या होगी, बहुत सारी इसमें हीट रिलीज होगी, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर कैसे हो जाएगा, आपका हॉट हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर आपका यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज। टेम्परेचर क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी फिर, ये इसको बोल लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल देखें, जिसमें रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि मिक्सर कैसे बन जाएगा, कूल हो जाएगा। उसमें हम कैसे बात करेंगे, उसमें एग्जांपल है कि हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें क्या डाला गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसको किसमें डाला गया, अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे ही इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, हमें मिलेगा अमोनिया, और प्लस में वाटर। और यहाँ क्या होगा, आपका रिएक्शन मिक्सर कैसे हो जाएगा, कूल। अब कूल होने का मतलब क्या है कि इसमें से हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है इसमें हीट, तो इसको लिखेंगे माइनस हीट। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन है, ये अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर आपका हुआ है डिक्रीज। तो ये था आपका कि टेम्परेचर से कैसे हम किसी रिएक्शन को जज करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो दो तरीकों से, टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये देखिए वही जो मैंने बताया, वही सब चीज लिखी है इसमें। ये था अपने पास क्विक लाइम में ऐड किया वाटर को, तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है, रिएक्शन मिक्सचर आपका हॉट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल किसका था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज विद फॉल इन टेम्परेचर। ये थी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसी केमिकल रिएक्शन को देखने की, वो क्या है, चेंज इन स्टेट। कि स्टेट में अगर चेंज आ जाए। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट कैसे, कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो यही स्टेट होती है ना हमारे पास फिजिकल स्टेट्स मैटर की।
ठीक है। तो अगर स्टेट में चेंज आ रहा है, अगर स्टेट में चेंज आ रहा है तो वो भी क्या आपकी केमिकल रिएक्शन। इसमें हमारे पास किसका एग्जांपल आता है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स का। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, तो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो लेकिन जब उसको जलाते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो देखिए हमें CO2 और वाटर, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है ना। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वो भी क्या आपकी केमिकल रिएक्शन है। देखिए जब कैंडल वैक्स को क्या किया जा रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, इसमें क्या हो रहा है आपको सॉलिड से कौन कौन सी स्टेट्स मिल रही हैं, लिक्विड यानी कि किसकी स्टेट, वाटर की स्टेट, ठीक है, और गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो स्टेट क्या होगी आपकी चेंज, सॉलिड से लिक्विड और गैस में आपकी क्या होगी स्टेट्स चेंज। ये आपकी क्या है केमिकल रिएक्शंस। तो ये हमने क्या देखी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स देखे और क्या देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है केमिकल रिएक्शंस की।